Okay, so hi everyone, this is our first cooking video. So हम लोग इतना ताम झाम नहीं कर रहे. We are making some very special winter sabzi with very basic ingredients. So here I have cabbage and मेरे पास है carrot. अभी मार्केट में रेड कैरेट्स आ गए हैं तो वी हैव चॉप्ड इट, नॉट वेरी फाइनली भी चॉप नहीं किया, नॉर्मली चॉप किया है हमने. राइट नाउ मैं बहुत बेसिक चीज़ों से बना रही हूँ. इफ़ यू वांट यू कैन ऐड मशरूम्स, बेबी कॉर्न्स, योर चॉइस ऑफ वेजीज, यू नो. ऑफकोर्स ब्रिंजल वगैरह नहीं डालना है, करेला भी नहीं डालना है, ठीक है. ओके, वो आप जो भी लो सब्जी. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट विच इज़ स्पिनच, पालक. तो हरी हरी पालक जस्ट रफली चॉप. आप एकदम बारीक चॉप भी कर सकते हैं, दैट इज़ ओके, राइट. गार्लिक जो मैंने मिक्सचर में से नहीं निकाला है बिकॉज एज आई सेड हम लोग कोई ताम झाम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. ओके, एंड गार्लिक के साथ अगेन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो आप स्किप नहीं कर सकते इज़ रफली चॉप्ड अनियंस, प्याज एंड टमाटर, ठीक है. एंड ऑफ कोर्स लास्ट में वी विल ऐड शिमला मिर्च विच इज़ बेल पेपर, ग्रीन बेल पेपर और कैप्सिकम, व्हाटएवर यू कॉल इट, राइट. And all the basic masalas including jeera. Okay, so now what I'm doing is adding oil roughly, like this is almost 3 or 4 tablespoon of oil. मैंने ऐसे ही डाला है because that's how most of the housewife works. And मेरा pan is already hot, so you have to switch on the stove. गैस आपको चालू करना है which is a basic thing, right. So इसमें we will add जीरा and उसको स्प्लैटर होने देना है. So गरम ऑयल में आप जैसे देख सकते हैं it will start to splatter. So you have to wait. अगर आपका ऑयल गर्म होगा तो this will happen immediately, right. Okay, so इसको we don't have to, इसको ब्राउन नहीं करना है बिल्कुल भी. So ये हो गया है. And here we are adding little bit, थोड़ा सा चुटकी भर of हींग for a better digestion. As we are making this video in our farmhouse outdoors, so please थोड़ा सा बैकग्राउंड स्कोर आप स्किप कीजिएगा. वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट गार्लिक, ये टेस्ट एनहांस करेगा एंड इट इज़ गुड फॉर डाइजेशन ऑल्सो. इफ़ यू गाइज आर नो ऑनियन, नो गार्लिक जैन, तो ऑफकोर्स आप इसको ओमिट कर दीजिए, राइट. इसको भी थोड़ा सा सॉटेट. वाओ, टेक द स्मेल, इट्स सो नाइस. ओके, इसको ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है. नाउ टू दिस बोथ ऑफ दिस अनियन एंड टमाटोज साथ में ही जाएंगे, ठीक है. स्टर स्टर स्टर. आई एम पुटिंग द फ्लेम थोड़ा सा हाई तो ये अच्छे से सौते हो जाएगा. ये बहुत दिस इज़ अ वेरी वेरी नाइस सब्ज़ी जो आप गरम गरम वाइट बटर वाले फुल्का रोटी या तो बाजरी रोटी के साथ भी खा सकते हैं. इफ़ यू आर अ नो ग्लूटेन डाइट, आप इसको मिलेट्स, कोई भी जुवार या कोई भी रोटी के साथ यू लव इट. ऑफकोर्स दोज हू वांट टू, ये थोड़ा सा हम लोग ड्राई बनाएंगे, लाइक ग्रेवी वाला नहीं बनेगा. इफ़ यू वांट टू हैव इट विथ राइस यू कैन make it little gravy, you know. So now we are putting pinch of salt. So ये जल्दी से कुक हो जाएगा अपना onion and garlic with tomatoes. तो इसको हम अच्छे से सौते करेंगे. Wow, I wish I could give you that aroma. नाउ ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है जैसे. वी हैव टू कुक इट मोर बट
एट दिस पॉइंट अभी के लिए आई विल ऐड हाफ अ टी स्पून ऑफ हल्दी, लिटिल बिट ऑफ रेड चिली, जैसे भी आप खाते हैं। ये स्पाइसी भी बहुत अच्छी लगती है बिकॉज दिस इज़ अ वेरी ढाबा टाइप ऑफ सब्जी, बट आई एम मेकिंग इट फॉर किड्स ऑल्सो, सो किड्स आर गोइंग टू ईट द सेम सब्जी, तो मैं मॉडरेट ही चिली डाल रही हूँ। इसमें आप ग्रीन चिलीज डाल सकते हैं विच विल टेस्ट वेरी वेरी गुड बिकॉज अगेन एज आई सेड दिस इज़ अ ढाबा स्टाइल सब्जी। सी द कलर इज सो ब्यूटिफुल. Okay, now this is sauteed and soft, and as you can see the oil has started coming out. So at this point we are adding our chopped veggies. प्लीज़ मुझे कोई भी ज्ञान मत दीजिएगा कि प्लास्टिक के यूज़ मत कीजिए, वो मत यूज़ कीजिए. इट्स ओके. Now mix it properly like the sabzis, everything together. Okay. So इसमें टुडे मेरे पास बहुत ही बेसिक सब्जी थी. अदरवाइज आप कैबेज की जगह पे फूल गोभी विच इज़ कॉलीफ्लावर, ब्रोकली ऑल्सो इफ़ यू वांट टू मेक इट विथ वेरी एग्जॉटिक वेजीज, zucchini, ब्रोकली, बेबी कॉर्न सब डाल सकते हैं. मतलब ऑल काइंड ऑफ कलरफुल वेजीज यू कैन ऐड. पीस, लिटिल मटर सब डाल सकते हो, विच इज़ दिस विल टेस्ट यमी. ओके, सो नाउ हम इसको थोड़ी देर के लिए we will just keep it closed. ठीक है, इसको around 10 minutes. Okay. Okay, so I think it's almost 10 minutes and बीच में मैंने थोड़ा सा like you know हाफ से भी कम कप ऑफ थोड़ा सा वाटर डाला था बिकॉज हमने ऑयल बहुत ही कम यूज़ किया है. सो वो फिर चिटकेगा नीचे, सो वी डोंट वांट दैट. सो लिटिल बिट ऑफ वाटर. अब द थिंग इज़ कि व्हेन दिस इज़ ऑलमोस्ट 80% कुक, आपकी जो भी सब्जियाँ है 80% कुक हो जाए, देन इट्स टाइम टू ऐड योर वेरी नाइस ग्रीन पालक. यू नो इट्स सो फ्रेश. आई कुड if I could make you feel the freshness of this, but yes, it's a virtual world. It's from our kitchen garden, तो ये बहुत ही फ्रेश है एंड आज सुबह ही हमने इसको तोड़ा है. सो इफ़ यू कैन सी मैंने ये ऐसे ही हाथ से हम क्रशिंग द लीव्स बिकॉज ये बहुत बहुत ही सॉफ्ट है. सो नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक इज़ कि पालक डालने के बाद, इन दैट केस कोई भी ग्रीन्स डालने के बाद, ट्राई एंड नॉट कवर द लीड. ओके, अब इसको आपको लग रहा है कि ये बहुत सारी पालक है, बट नो, ये ऑल ऑफ द हाउस वाइफ्स हु मेक फूड एवरी डे उनको पता है कि ये बहुत ही श्रिंक हो जाएगी. सो 80% ऑफ आपका सब्ज़ी कुक हो जाना चाहिए बिकॉज वो ढक के ही कुक करना पड़ेगा टू मेक इट रियली नाइस एंड सॉफ्ट एंड जूसी. नाउ सी, मैं जैसे ही हिला रही हूँ इसको, ये पूरा पालक अपना मिक्स ही हो रहा है. दिस सब्जी यू कैन मेक इट विथ मेथी ऑल्सो, बट मेथी को आपको एकदम ही चॉप करके सॉल्ट वाटर में सोक करके रखना पड़ेगा. सो इफ़ यू वांट मेथी के साथ भी अपना ये ढाबा स्टाइल वेजीज की रेसिपी, यू कैन ऑलवेज लेट मी नो, हम लोग उसको भी बनाएंगे. सो इसको नाउ वी विल कीप फॉर लाइक 10 minutes. सो ये पूरा अच्छे से, इफ़ यू कैन सी, नाइसली कुक हो जाएगा. ठीक है. सो meanwhile this is almost 2 teaspoon of kitchen king मसाला जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ. एंड
थोड़ा सा गरम मसाला फॉर टेस्ट. लॉट ऑफ पीपल ऐड गरम मसाला लास्ट में, बट दिस इज हाफ अ पिंच ऑफ गरम मसाला विच आई एम एडिंग राइट नाउ, सो दैट सब्जी में उसका पूरा मिक्सचर में जूस एंड एवरीथिंग, द जूस देखो, या दिस आई एम टॉकिंग अबाउट. तो ये अच्छे से मिक्स हो जाए एंड द सब्जी विल रियली रियली टेस्ट वेरी गुड at this point, because as I said kids are going to eat the same सब्जी. मैंने पालक की क्वांटिटी कम रखी है. दिस सब्जी में आपका जो नॉर्मल वेजीज है वो आप कम रख सकते हो एंड पालक आप ज़्यादा रख सकते हो. उससे क्या होगा, द ग्रीन्स सब्जी वुड लुक ग्रीन and it is more tastier. But as my kids are going to eat it and they like it like this, let me zoom it. Wow, can you see how beautiful it is? Okay, तो अब हम इसको थोड़ी देर 5 more minutes we are going to cook it. 5. See the greenery outside, so nice. See you in 5 minutes. So if you can see, वो 5 minutes are done and what I've added, small really fresh again from kitchen garden, green वाले peppers, capsicum, shimla mirch, whatever we call it. And if you can see, the sabzi has become really dry. So now very quick wala tip is add a very small cup of milk in this, you know. Wow. You can add cream also, but I like to use less of the fats. मतलब क्योंकि I'll tell you why. Because as it is winter का सब्जी, एक secret ingredient तो डलेगा ही डलेगा इसमें. So cream की जगह right now I am adding milk, which will give you the same texture. Okay, so do not worry about it. And now once you have added this milk, little bit high of the flame. Now as you remember, हमने सिर्फ salt डाला था when we were sauteing our onions and garlics. So now we will add rest of the salt according to the sabzi and mind well, मतलब remember this trick to add salt at the last, because ये सारी सब्जी which we have added will shrink, you know. तो इसको shrink होने के बाद ही आपको पता चलेगा कि what amount of salt you should add. अभी मेरा stove is on a high flame, so to mix it really nice and as you can see, we can remove this because we are multitasking. And wow, let it simmer. इसको मैं इसलिए इतना स्टर कर रही हूँ because you know this is in the copper bottom of the कढ़ाई. If you have very thick bottom of the कढ़ाई, you don't need to do and let it be, you know. Now meanwhile जब तक ये होता है, this is almost done. Now वो मैं जो secret ingredient की बात कर रही थी, as it is winter, how we can forget desi ghee, right? So this is again our farm ghee and we are melting it. So इस पे last में वो smoky flavor के लिए we will be adding nice desi ghee का तड़का, yes. And अब 1-2 वॉक ज़्यादा ले लेना, 1-2 एक्सरसाइज ऑफ राउंड्स ज़्यादा कर लेना, बट डोंट स्किप दिस. दिस इज़ 1 पूरा फुल स्पून ऑफ द घी. सो ये दिस विल add a very nice flavor to our sabzi, which is cooking right here. Wow. At this point, when you can see little bit of gravy on the top, sim pe kar do gas, right? And look at the smoke. Ooh la la. Okay, so make sure your ghee is like really hot because we want that smoky flavor. हमारे हाउस हेल्प है जो ये सारी सब्जियां बनाते हैं चूल्हे पे for that real smoke. But today of course we are making it here. If you want to see those desi चूल्हे का खाना, please DM us, okay? We will try and make it for you, lovely people. So इसको मैंने quick stir दे दिया है and my oil is heating. Now
for little bit of color. This is the last, I mean second last step. इसके बाद एक yummy, because as I said ये kids के लिए बन रहा है. So इसमें if you can see the smoke, yeah, इसको smoking point पे आने दो. Here if you are a garlic lover, please add few cloves of chopped garlic. I'm not doing it because the kids don't like it. And अब इसको switch off. And yes, and the tadka goes inside. Wow, look at this. And just close it, close the lid, put the gas to sim. Okay, so our sabzi is finally ready. इधर बहुत ही ज़्यादा धूप आ रही है. If you can see all the ghee जो हमने ऊपर से pour किया था. And last kids favorite ingredient I am adding. This you can skip with paneer. आप इसमें पनीर के cubes भी डाल सकते हो. The last ingredient you can of course skip it or do it with paneer. पानी भी दो. बस. So this is the look of our final sabzi, which is looking wow, tempting. So now we will serve it and show it to you कि हम लोग आज लंच में खा क्या रहे. सब्जी अकेली नहीं. This is our final थाली friends. ये हमारे यहाँ कच्ची हल्दी का अचार जैसा है, which is like a pickle, प्याज and everything. This is roti and this is our sabzi, which is looking beautifully ढाबे वाली दाल. If you want its recipe, please DM us. It is really smoky. So here we go. See you. Bye bye.